हेलो साथियों, कैसे सभी। मैं स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखते हैं हिस्ट्री, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन और कुछ आगे का पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इतिहास जानने के स्रोत। हमारे इतिहास जानने के स्रोत भारतीय इतिहास की परंपरा प्राचीन है, जैसे कि इतिहास प्रागैतिहासिक काल, भाग-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होता है। सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री नहीं मिली है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस हुड हैं। उदाहरण पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। हम देखते हैं आग ऐतिहासिक काल। यहाँ लोग पढ़ना लिखना सीख गया था। यहाँ पर लोग जो थे पढ़ने लिखने सीख गए थे, परंतु मानव द्वारा लिखी गई लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। मानव द्वारा लिखी गई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी सैंधव लिपि है जो अब तक पढ़ा नहीं जा सका। हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, जहाँ मानव लिखना व पढ़ने में सक्षम हुआ था। यहाँ से ग्रंथों के मिलन की शुरुआत। इस ग्रंथ को सफलतापूर्वक पढ़ा गया और इसके आधार पर इतिहास लिखा गया था। ये है हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? सर्वप्रथम इस काल का उपयोग जर्गेनस थॉमस के द्वारा हुआ था। इस काल का उपयोग हुआ था। 1920 ईस्वी में कोपेनहेगन के संग्रहालय की वस्तुओं का अध्ययन कर इसका उल्लेख किया गया था। उन्हें पाषाण काल का परिचय। इस काल का सबसे बड़ा स्रोत पत्थर के उपकरण है, अतः इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया था। पाषाण काल भारत में प्रारंभिक बस्तियों का काल है। पाषाण काल भारत में प्रारंभिक बस्तियों का काल है। हम देखते हैं प्रारंभिक मानव के साक्ष्य। विश्व में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में पहला मानव साक्ष्य मिला था। भारत में मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य मिला था। अब हम देखते हैं पाषाण काल का विभाजन, डिवीजन ऑफ स्टोन एज। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पुरा पाषाण काल में भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम सबसे पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का सबसे लंबा चरण है। यह मानव घुमंत जीवन जीता था। यहाँ पुरा पाषाण काल में मानव जो था घुमंत जीवन जीता था। यहाँ मानव खाद्य संग्राहक नहीं था। इसके बाद आता है यहाँ मानव ने आग की खोज की। परंतु उसका उपयोग नहीं जानता था। कच्चा मांस खाता था। यहाँ मानव बस्तियां नहीं मिली। यहाँ पर पुरा पाषाण काल में मानव बस्तियां नहीं मिली है। यहाँ केवल मानव द्वारा शिकार किया जाता था। यहाँ पर केवल मानव के द्वारा शिकार किया जाता था। यहाँ मानव वस्त्र नहीं पहनता था। हम देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। यहाँ सामान्य हथियार से शिकार संभव नहीं थे। मध्य पुरा पाषाण काल, हथियारों में उन्नति आई मतलब डेवलप हुए। उच्च पुरा पाषाण काल, यहाँ मानव आधुनिक मानव बना था। हस्त कौशल के साथ तर्क शक्ति में भी विकास हुआ था। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा गया था। आधुनिक मानव को
होमो सैपियंस कहा गया था। भारत में पुरापाषाण काल के स्थलों को सबसे पहले खोजने का कार्य अंग्रेज विद्वान रॉबर्ट ब्रूस रूट ने किया था। भारत में पुरापाषाण काल के स्थलों को सबसे पहले खोजने का कार्य अंग्रेज विद्वान रॉबर्ट ब्रूस रूट ने किया था। हम देखते हैं पुरापाषाण कालीन मंदिर नर्मदा घाटी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। भारत में होने का प्रमाण यहीं से मिला है। नर्मदा घाटी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। भारत में होने का प्रमाण यहीं से मिलता है। यह आज हमारे थोड़े से हिस्ट्री का परिचय है। इससे आगे हम देखते हैं कल। जय हिंद।